राना चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। राना चिड़िया का पति दाना लेने जंगल गया हुआ था। राना चिड़िया की सास हर समय उससे लड़ाई करती रहती थी। बहू कहाँ हो, सुनती भी हो? जल्दी से मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना लाओ। राना चिड़िया अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। छी छी छी, यह भी कोई चाय है, तुम ही पियो इसे। राना चिड़िया की सास गरम गरम चाय अपनी बहू पर गिरा देती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरे पंख ही जला दिए। चाय में थोड़ा मीठा कम होना भी कोई पाप है क्या? सास बहू की लड़ाई चली ही रही थी कि तोता बाहर से भागा भागा आता है। वो दरवाजे को खटखटाता है। क्या बात है तोते, ये हमारे घर का मामला है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो आपको बताने आया हूँ कि आपके बेटे को एक शिकारी ने मार दिया। यह सुनकर राना चिड़िया की सास दुखी हो जाती है। वो रोती हुई घर के अंदर जाती है। मनु, जब से तुम मेरे घर में आई है, दुखी दुख मिले हैं मुझे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। अपने पति की मरने की खबर सुनकर राना चिड़िया के पाँव तले से जमीन निकल जाती है। माँ जी, ये क्या कह रही हो आप? तोता बता कर गया है, तुमने मेरे बेटे को मीठे फल लेने इंसानों की बस्ती की तरफ भेजा था ना? दादी दादी, मगर मीठे फल तो पापा से मैंने मंगाए थे। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। अभी रानो के पति को गुजरे हुए 2 दिन ही हुए थे। जब रानो चिड़िया दाना लेकर घर आती है तो उसका सामान घर के बाहर पड़ा था। बच्चे सामान के पास बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा, दादी ने हमारा सामान घर से बाहर फेंक दिया और हमें भी घर से निकाल दिया। सासू माँ ने ऐसा क्यों किया? मैं अभी पूछती हूँ सासू माँ से। सासू माँ, दरवाजा खोले, मैं दाना लेकर आ गई हूँ। खिड़की से उसकी सास बोलती है, आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। जहाँ जी करता है जाओ। अब मुझसे तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट नहीं भर पाएगा। कृपया करें माँ जी, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मैं दाना कमा कर ले आऊँगी, आपके लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मेरा तुम्हारे से क्या रिश्ता भला? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारा सामान मैंने घर से बाहर रख दिया है। राना चिड़िया अपनी सास को बहुत विनती करती है, मगर उसकी सास दरवाजा नहीं खोलती। फिर थक हार कर राना चिड़िया अपने सामान उठाकर चली जाती है। बच्चों को पानी पिलाने के लिए मम्मा चिड़िया नदी किनारे रुकती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई घर नहीं है। मम्मा, क्या हम बिना घर के पेड़ों पर ही रहेंगे? मैं अपने बच्चे के लिए नया घर बनाऊंगी जहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित और खुश रहेंगे। वह फिर से उड़ती है और जंगल की दूसरी ओर झरने के पास मम्मा चिड़िया को एक अंगूर की बेल नजर आती है। मम्मा चिड़िया उस अंगूर की बेल पर अपना घोंसला बनाने का फैसला करती है। बच्चों, मैं घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा करने जा, तब तक आप इस बेल से अंगूर तोड़कर खा लो। मम्मा चिड़िया तिनके लेने चली जाती है। बच्चों, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या आप बात कर सकते हो? क्या आप चमत्कारी अंगूर की बेल हो? हाँ, मैं एक चमत्कारी अंगूर की बेल हूँ। हम आपसे दोस्ती जरूर करेंगे, पहले हमें एक सुंदर सा घर बनाकर दे दो। अंगूर की वह बेल पलक झपकते ही अपनी एक शाखा पर एक छोटा सा सुंदर सा घर बना देती है। बच्चे पेट भरकर अंगूर खाते हैं और घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। जब शाम को मम्मा चिड़िया तिनके लेकर आती है तो उस बेल पर एक घर देखकर हैरान हो जाती है। ये घर किसका है? पहले तो यहाँ घर नहीं था। कोई है? कौन है इस घर में? अंदर से गुड़िया दरवाजा खोलती है। मम्मा हैरान हो गई ना? यह घर हमारा है। ये हमारे नए दोस्त अंगूर की इस बेल ने बना कर दिया है। ये बेल कैसे घर बना सकती है? मैं आपको हर मौसम में अंगूर खिला सकती हूँ, घर बना के दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक चमत्कारी बेल हूँ। ये बच्चे मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी घर के अंदर चली जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कौवा और कौवी उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाते हैं। कालू जी, मैं तो अंगूर खाऊंगी। अरे, ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर किसका है? ये घर हमारा है। मेरी बहन गुड़िया और मेरी मम्मा रहती है इस घर में। गोरी, अगर ये घर हमारे पास हो तो
तो मजा ही आ जाए। तो चलो हम निकाल देते हैं इन चिड़िया के बच्चों को इस घर से। बच्चों यहाँ आओ, मेरे पास आओ। बच्चे जैसे ही कौवे के पास आते हैं, कौवे उन्हें धक्का देकर गिरा देते हैं और खुद घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। दोस्त हमें मारा, हमें इन दुष्ट कौवे ने मारा। मेरे दोस्तों तुम चिंता ना करो, अभी रात होने का इंतजार करो, फिर देखना मैं इन्हें कैसे भगाता हूँ। मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। बच्चों आप यहाँ क्यों बैठे हो? मम्मा हमारे घर पर तो कौवों ने कब्जा कर लिया, मगर आप चिंता ना करें, हमारा दोस्त रात को उन्हें घर से बाहर निकाल देगा। रात हो जाती है, अंगूर की बेल की एक शाखा खिड़की के रास्ते घर में जाती है और कौवे को गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लाती है। मेरा दोस्त अपने घर में जा सकते हैं। मुझे छोड़ो बेल जी, मुझे छोड़ दें, मुझे भी छोड़ दे, हम फिर दोबारा यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। फिर अंगूर की बेल कौवे और कौवी को दूर फेंक देती है और कौवे उठकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुकू और गुड़िया बेटी आप घर में ही रहना, मैं आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। मम्मा मैं तो उड़ सकता हूँ, मुझे भी साथ ले जाएं। मैं भी जाऊंगी, मुझे भी उड़ना आ गया है। नहीं गुड़िया बेटी, आपको भी अच्छे से उड़ना नहीं आता, और कुकू बेटा आप घर में छोटी बहन का ध्यान रखोगे। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। मम्मा चिड़िया के बाहर जाते ही दोनों भाई बहन में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं तुमसे अच्छा उड़ सकता हूँ, ऐसे कहते हुए कुकू घर के अंदर ही इधर उधर उड़ने लगता है। ऐसे पंख हिला रहा हो जैसे कौवा उड़ रहा हो, मैं तुझसे अच्छा उड़ सकती हूँ। फिर गुड़िया भी उड़ने की कोशिश करती है, मगर कुकू अपनी बहन को पीछे से धक्का दे देता है। गुड़िया नीचे गिर जाती है और उसके पाँव पर चोट लग जाती है। गिर गई गुड़िया, गिर गई। तुमने मुझे धक्का दिया है, मैं मम्मा को बताऊंगी। तुम बुरे हो, तुम जलते हो मुझसे। जब मैं ठीक से उड़ना सीख जाऊंगी तो मैं मीठे मीठे फल लाया करूंगी और तुम्हारे सामने बैठ कर खाया करूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे मुझे उड़ना ही नहीं आता हो। मम्मा चिड़िया भी अपने मटके में पानी भर लेती है। हरियाली तोती भी नदी पर पानी लेने आई हुई थी। दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें करने लगती हैं। चिड़िया बहन, मेरे बच्चे तो हर समय आपस में लड़ाई करते रहते हैं। मैंने भी उनके पापा से कह दिया है, अब उन्हें सख्ती की जरूरत है। हरियाली बहन, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, वो भी ऐसे ही लड़ते रहते हैं, मगर बच्चों को सख्ती से नहीं बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। अच्छा अब मैं जाती हूँ। दोनों फिर से लड़ रहे होंगे। फिर हरियाली तोती और चिड़िया अपने अपने घर की ओर चली जाती है। मम्मा भाई ने मुझे धक्का दिया, देखो मेरे पाँव पर चोट भी लग गई। मम्मा इसे उड़ना तो अभी तक आता नहीं, ये उड़ने की कोशिश कर रही थी कि गिर गई, इसमें मेरा क्या दोष है? कुकू बेटा आप बड़े हो, मैंने आपसे गुड़िया का ध्यान रखने को कहा था ना। ध्यान और ये मेरा रखेगा, ये तो मुझसे जलता है, ये तो मुझे उड़ता हुआ देख ही नहीं सकता। बंदर कहीं का, तुमने मुझे बंदर कहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा बच्चों अब बस करो, ऐसा ना हो मुझे गुस्सा आ जाए। फिर दोनों बच्चे चुप कर बैठ जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मैं दाना लेने जंगल जा रही हूँ, मुझे दूसरे जंगल जाना होगा और मेरे पीछे से कोई लड़ाई नहीं करनी। जिसने आज लड़ाई करी मैं उसे काले जंगल में छोड़ाऊंगी। फिर तो कुकू आज काले जंगल में ही जाएगा। चुप कर चुड़ैल कहीं की। मम्मा चिड़िया चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जाने के थोड़ी देर ही बाद कुकू और गुड़िया फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये खिलौना मेरा है, ये मुझे दो, ये मेरा है। मम्मा ये मेरे लिए लाई थी, मेरा है ये। ऐसा कहते हुए कुकू गुड़िया से खिलौना छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तुमने मेरा खिलौना बाहर फेंक दिया, मैं बताऊंगी मम्मा को, तुम बहुत गंदे हो। गुड़िया खिड़की के रास्ते बाहर चली जाती है। मम्मा ने बाहर जाने से मना किया था और इसे अभी तक अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। गुड़िया जैसे ही बाहर जाती है, कौवे और कौवी का बेटा जग्गू कौवा गुड़िया का खिलौना उठाकर भाग जाता है। रुको रुको रुको, ये मेरा है, ये खिलौना मेरा है, भाई ने खिड़की से बाहर फेंका था। मगर जग्गू नहीं रुकता। गुड़िया भी जग्गू के पीछे पीछे उड़ती है। गुड़िया कभी उड़ती तो कभी नीचे गिरती, उसे तो अभी ठीक से उड़ना नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता वे ऊंचाई में चली जाती है। वे अपने पंखों पर कंट्रोल खो देती है। ऊंचाई में तेज हवा गुड़िया को उड़ाते हुए दूर ले जाती है और गुड़िया अपने पंख
रोक लेती है और वह आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है और दूर निकल जाती है और एक बेरी के कांटेदार पेड़ के ऊपर गिर जाती है। उसका शरीर घायल हो जाता है, वह कांटों में फंस जाती है। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है, अम्मा मुझे यहाँ से निकालें। ऐसे गुड़िया रोती है, मगर वहाँ कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुनकर उसे बाहर निकाल सके। शाम होने से पहले ही मम्मा चिड़िया भी घर लौट आती है। अपनी बेटी को न देखकर मम्मा चिड़िया कुकू से पूछती है, कुकू बेटा, गुड़िया कहाँ है? मम्मा, मैंने उसे बहुत रोका, मगर वो अपना खिलौना उठाने घर से बाहर चली गई और अब तक लौट कर नहीं आई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। तुमने जरूर गुड़िया का खिलौना बाहर फेंका होगा, वो तो बहुत छोटी है, अगर उसे कोई चील उठाकर ले गई तो अपनी बहन कहाँ से लाओगे? यह सुनकर कुकू भी रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे नहीं मालूम था कि गुड़िया दूर चली जाएगी। मम्मा, चले हम गुड़िया बहन को ढूंढ के लाते हैं। नहीं, आप घर में ही रहो, मैं जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घबराई हुई घर से निकलती है। हरियाली बहन, मेरी गुड़िया कहीं चली गई है, वो आपके घर में तो नहीं है। नहीं नहीं चिड़िया बहन, गुड़िया यहाँ तो नहीं है, मेरे बच्चे तो घर में ही है। ना जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची, उसे भी ठीक से उड़ना भी नहीं आता। चिड़िया पहाड़ों पर बड़ी चील भी रहती है, कहीं वो चील तो गुड़िया को उठाकर नहीं ले गई। मुझे भी यही डर है, मैं अभी पहाड़ों पर जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया पहाड़ों की तरफ जाती है। दूर से ही मम्मा चिड़िया छुपकर देखती है, चील पहाड़ों पर बैठी हुई दाना खा रही थी। ये देखकर चिड़िया को तसल्ली हो जाती है। शुक्र है ये चील तो मेरी बेटी को उठाकर नहीं लाई। अब मुझे नदी पर जाना होगा, हो सकता है गुड़िया खेलने नदी पर चली गई हो। फिर मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। नदी पर जग्गू कौवा अपनी मम्मा गोरे कौवे के साथ बैठा हुआ था। उसके पास वही खिलौना था जो मम्मा चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को लेकर दिया था। जग्गू बेटा, ये खिलौना आपने कहाँ से लिया? लेना कहाँ से है? ये मैंने अपने बेटे को मेले से दिलाया था। हाँ आंटी चिड़िया, मैंने खिलौना गुड़िया से तो नहीं छीना। जग्गू बेटा, सच सच बता दो, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं तो उसका खिलौना छीनकर सागर की तरफ भागा था और फिर वो गिर गई थी। चुप कर जाओ पागल कहीं के। मम्मा चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और सागर की तरफ जाती है। गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप? कहाँ हो? चिड़िया अपनी बेटी को आवाज देती हुई उड़ती हुई जा रही थी। गुड़िया भी अपनी मम्मा की आवाज सुन लेती है। मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं बेरी के पेड़ में फंसी हुई हूँ, मैं यहाँ हूँ मम्मा। अपनी बेटी की आवाज सुनकर जल्दी से मम्मा चिड़िया वहाँ आती है। मेरी बेटी आ गई मैं, चुप कर जाओ गुड़िया बेटी। फिर मम्मा चिड़िया कांटे हटाकर अपनी बेटी को बाहर निकालती है। कुकू ने मेरा खिलौना घर से बाहर फेंक दिया था। मैं लेने गई तो मेरा खिलौना जग्गू कौवा उठाकर भाग गया। मैं उसे पकड़ने के लिए आई थी। अच्छा ठीक है बेटी, आपका भाई घर में अकेला है, जल्दी चलो। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने ऊपर बिठाकर वापस अपने घर की तरफ चलने लगती है। अपनी बहन को खून में लथपथ देखकर कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है। गुड़िया, मेरी बहन, आपको क्या हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं नहीं बोलती आपसे। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। गुड़िया बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। पहले खुद को 5 बार बंदर को, बंदर, मैं बंदर हूँ। अब तो खुश होना चिड़िया बहन। और वो भाई बहन एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया ये देखकर बहुत खुश थी और वह सब मीठी नींद सो जाते हैं।